एक जंगल में सारे पक्षी आनंद से जीवन जी रहे थे। ना ही उन्हें खाने की कमी थी, ना ही उन्हें किस बात की चिंता थी। वह बहुत खुश थे, लेकिन अब कुछ समय से उनकी खुशी गम में बदल रही थी। जब से उस जंगल पर एक चील की नज़र पड़ी थी, तब से उस जंगल की शांति खत्म हो गई थी। उस चील को बड़ी पक्षियों के बजाय छोटे पक्षियों का मांस बहुत पसंद था, इसलिए वह आए दिन किसी न किसी पक्षी के बच्चों को उठाकर ले जाया करता था और खा जाया करता था। और पक्षियों को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। ऐसे ही एक दिन वह सब परेशानी में बैठे हुए थे। अब हम क्या करें? अपने बच्चों को कैसे बचाएं उस जालिम चील से? मेरे अब 2 बच्चे होने वाले हैं और अब मुझे यह गम अभी से खाया जा रहा है कि मेरे आने वाले बच्चों के साथ क्या होगा। इससे तो अच्छा है वह चील हमें ही खा जाए। वह चील बड़ी चालाक है। वह जानती है कि वह अगर बड़े पक्षियों को खा जाएगी तो उसे रोज मांस कहाँ से मिलेगा। वह हमें नहीं खाएगा, बल्कि हमारे बच्चों को खाया करेगा। हमें इसका कोई उपाय ढूंढना होगा, नहीं तो वह जालिम चील ऐसे ही हमारे बच्चों का शिकार करती रहेगी। वैसे मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सबको पसंद हो तो। जल्दी से बताओ, अगर हमें पसंद आए तो हम उस पर जरूर काम करेंगे। हम ऐसा करते हैं, जिस पक्षी के अंडे होने वाले हैं वह सब घने जंगल में जाकर अंडे दे दे, और जब तक उनके बच्चे बाहर न निकल आए और बच्चे जब तक बड़े न हो जाए वही रहे, और बाकी पक्षी उन्हें उतने दिन वह भोजन दे आया करेंगे। वैसे हमारे बच्चे भी सुरक्षित रहेंगे और चील को भी पता नहीं चलेगा। पर यह तुमने बहुत अच्छा उपाय बताया है। अब तो मेरे और बुलबुल के अंडे होने वाले हैं। हम दोनों ही घने पेड़ों में चली जाती है और आप हमें भोजन दे दिया करना। जब आपके अंडे होने वाले होंगे तो मैं और बुलबुल भी आपकी मदद करेंगे। ऐसे सभी पक्षी मान जाते हैं और फिर चिड़िया और बुलबुल घने पेड़ों में चली जाती है। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। चील हर रोज आती, लेकिन अब उसे ना तो किसी घोंसले में अंडा दिखाई देता और ना ही छोटा पक्षी। यह इन पक्षियों को क्या हो गया है, लेकिन मैं भी यह जानकर ही रहूंगा। वह चील गुस्से में उन पक्षियों के पास जाती है। ये तुम मेरे साथ जो ड्रामेबाजी कर रहे हो, मैं सब जानता हूँ। सच सच बताओ कि तुम्हारे बच्चे किधर है, नहीं तो तुम सबको अभी कच्चा चबा जाऊंगा। हमारी क्या औकात जो हम आपके साथ ड्रामेबाजी करें। अब तो काफी समय बीत गया है। हम में से किसी पक्षी ने कोई अंडा नहीं दिया। जब अंडा नहीं देंगे तो बच्चे कहाँ से आ जाएंगे। मैं आज यहाँ बैठा रहूंगा, फिर देखते हैं कि दाल में क्या काला है। और फिर चील वही बैठ जाता है। तो दूसरी तरफ चिड़िया और बुलबुल के अंडे से एक एक बच्चा बाहर आ चुका था, पर अभी इतने बड़े भी नहीं हुए थे कि वह ठीक से उठ पाए। मेरा बेटा अब कुछ ही दिनों में उड़ना सीख लेगा और मेरी सारी चिंता खत्म हो जाएगी। लेकिन मम्मा, मुझे तो लगता है कि मैं उड़ सकता हूँ। ऐसा कहकर वह चिड़िया का छोटा बच्चा अपने घोंसले से बाहर निकल जाता है। वह अपने बेटे को आवाज देती है, गोलू रुक जाओ, गोलू रुक जाओ बेटे, बाहर बहुत खतरा है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। लेकिन वह बच्चा तो उड़े ही जा रहा था और उसी तरफ आ गया जिस तरफ चील बैठा हुआ था। उसके पीछे उसकी माँ भी आ रही थी। ताजा ताजा मांस, हा, तो ये चालाकी कर रहे थे तुम पक्षी। आज तो ये बच्चा मेरा भोजन बन के रहेगा। चील, प्लीज मेरे बच्चों को ना खाना, उसकी जगह तुम मुझे खा लो। मैं खा लिया तो दोबारा ऐसा ताजा मांस कहाँ मिलेगा। ऐसा कहकर वह चील उस बच्चे की तरफ बढ़ती है, लेकिन वह बच्चा तेजी से आगे बढ़ जाता है। वह आज पहली बार उड़ रहा था। वह बहुत तेज उड़ रहा था। अब क्या था, वह बच्चा आगे आगे और वह चील भी उसके पीछे पीछे। और उस चिड़िया का हाल उस समय कोई नहीं जान सकता था। वह उस समय अपने बच्चे को मौत के मुंह में जाते हुए देख रही थी,
लेकिन वह बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं लग रहा था। वह तो बस उड़े ही जा रहा था। वह चील अब बूढ़ी हो चुकी थी, फिर भी वह बच्चा उड़ता उड़ता सागर की तरफ चला जाता है। आखिर पक्षी भी उसके पीछे ही थे और फिर अचानक से वह बच्चा सीधा सागर में पानी की तरह हो गया। वह शक्ति से वहां पर वापस ऊपर चला गया और चील को सागर ने लहरों की शक्ति से अपनी तरफ खींच लिया। वह चील बहुत थक चुका था और गीला होने के कारण उसके पंख भी भारी हो गए थे। कोई बचाओ, कोई बचाओ, कोई बचाओ मुझे। लेकिन कोई भी उसे क्यों बचाता और फिर वह चील पानी में डूबकर मर जाता है और गोलू एक पेड़ पर बैठ जाता है। सभी पक्षी बहुत खुश थे कि जालिम अपनी अंजाम को पहुंच गया। वह सब छोटी चिड़िया के बच्चे के पास आ जाते हैं। चिड़िया अपने बच्चों को गले से लगाती है। चिड़िया, तुम्हारे छोटे बच्चे ने वह कर दिखाया जो शायद हम में से कोई भी नहीं कर पाता। तक चिड़िया को अपने बच्चे पर बहुत गर्व था और वह सब अपने जंगल में फिर से हंसी खुशी रहने लगते हैं। टूनी चिड़िया को कैडबरी खाना बहुत पसंद था। वह बहुत सारी कैडबरी खाती थी। वह ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में भी सिर्फ कैडबरी खाती थी। उसकी सास को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। बहू, ओ बहू, इतने कैडबरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। थोड़ा सा घर का खाना भी खाया करो। दाल, चावल, रोटी यह सब भी खाना चाहिए। अगर तुम सिर्फ कैडबरी खाती रह जाओगी तो फिर मोटी हो जाओगी और तुम्हारी तबीयत भी बिगड़ सकती है। नहीं माँ जी, कुछ भी नहीं होता। लीजिए, आप ही खा लीजिए। टूनी की सासू माँ उसकी तबीयत को लेकर बहुत चिंता में रहती थी। उन्होंने कई बार टूनी की कैडबरी छुपाकर रखने की भी कोशिश की, लेकिन टूनी कहीं न कहीं से उसे ढूंढ ही लेती थी। उसकी इस हरकत की वजह से कई बार उसे लोगों के मजाक का शिकार बनना पड़ा था। वो देखो, वहाँ पर टूनी चिड़िया। तुम्हें पता है, वो अभी भी कैडबरी खाती है। बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी, बिल्कुल बचकानी हरकतें करती रहती है, मोटी कहीं की। इन लोगों को क्या पता कैडबरी का स्वाद। आहा हा हा, कितनी मीठी और टेस्टी है ये कैडबरी। जी करता है सिर्फ खाती जाऊं, कभी रुको ही ना। इन लोगों को तो कैडबरी देखने को भी नहीं मिलती, भिखारी कहीं के। और चले मुझे सिखाने, बंदर के जाने अंगूर का स्वाद। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। टूनी अब कैडबरी खा खा के इतनी मोटी हो जाती है कि उसे अब एक जगह से हिलना भी मुश्किल हो जाता है। सुनिए माँ जी, क्या आप मुझे वो टेबल के ऊपर की कैडबरी देंगे? मुझसे तो अब उठा नहीं जा रहा। बहू, मैं तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि इतनी कैडबरी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, फिर भी तुम खा रही हो। अब भी वक्त है, सुधर जाओ और अच्छा घर का पका हुआ हेल्दी खाना खाओ, तभी तुम अच्छे से हिल डुल पाओगी। माँ जी, आपको अगर कैडबरी नहीं देनी है तो मत दीजिए, लेकिन फोकट का ज्ञान तो मत दीजिए। आपको क्या लगता है मैं खुद से नहीं ले सकती? जाइए, आप भी बाकी सासों जैसी ही है। आपको भी अपने बहू का सुख नहीं देखा जाता। यह सुनकर टूनी की सास दुखी हो गई और घर से बाहर चली गई। तभी टूनी उठ के कैडबरी लेने जाती है, लेकिन उसके भारी शरीर के कारण वो ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और वो धड़ाम से गिर गई। आय हाय, मैं मर गई, मेरा पैर टूट गया, कोई तो बचाओ, हाय हाय मर गई। उसकी चीख सुनकर सासू माँ दौड़ी दौड़ी घर में आई और उन्होंने टूनी को उठाया। टूनी की आंखों से आंसुओं की धारा निकल रही थी। उसको अब उसकी गलती का एहसास हो गया था। माँ जी, माफ कीजिए, आपके लाख समझाने के बावजूद मैंने आपकी नहीं सुनी और इसी वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है।
मैं आज से आपका हर कहा मानूंगी और हेल्दी खाना खाऊंगी और एक्सरसाइज भी करूंगी। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टोनी स्टोरी टीवी। थैंक यू।